आज हम यही समझते हैं कि नाई का मतलब हजाम होता है, यानी बाल काटने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है। नाई समाज का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। प्राचीन भारत में नाई ब्राह्मण वर्ण में आते थे और इनका काम सिर्फ बाल काटना ही नहीं था, बल्कि इससे कहीं और ज़्यादा था। तो स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि नाई शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और नाई जाति का इतिहास क्या है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाल काटने वालों को हम अंग्रेजी में बार्बर या हेयर ड्रेसर कहते हैं। आज यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हेयर ड्रेसर नाई जाति के ही हो। दूसरे धर्म और जाति के लोग भी अब इस प्रोफेशन को अपना रहे हैं और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में नाई के लिए एक अलग ही नाम है। पंजाब में नाई को प्यार से राजा कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में कुलीन, राजस्थान में खवास, हरियाणा में राजा या उस्ताद बोलते हैं और दिल्ली में नाई को ठाकुर या सविता समाज के लोग बोलते हैं। मुस्लिम नाई को हजाम कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में नाई के लिए अलग अलग नाम दिए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार नाई जाति को अलग अलग राज्यों में ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट के अंतर्गत सूचित किया गया है। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, एनसीआर, गोवा जैसे और भी कई सारे राज्य हैं। श्री तुलसी प्रसाद ठाकुर इस कुल को नाय कुल बुलाते हैं। नाय शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के नाय से मानी गई है, जिसका हिंदी में अर्थ नेतृत्व करने वाला, यानी वह जो समाज का नेतृत्व करे या न्याय करे। प्राचीन काल में जो बड़े विद्वान और तर्कशास्त्र के जानने वाले थे, उनका नाम न्यायी रखा गया था। इसका बिगड़ा हुआ रूप नाई है। इनकी विद्या बुद्धि के कारण लड़के लड़की का विवाह, शादी, सगाई आदि इन्हीं की सहमति के अनुसार होते थे। आइए जानते हैं उन तथ्यों को जिससे साबित होता है कि नाई ब्राह्मण वर्ण के हैं। विवाह संस्कार में मुख्य नेता नाई होता है, जो कन्या के लिए वर खोजता है। वर की बहुविधि परीक्षा भी नाई ही करता है और बाकी के जो भी काम है उसी की सहमति से होता है। इसी कारण सबसे पहले नाई को पंचवस्त्र पहनाए जाते हैं। वेद में अलग अलग स्थानों पर नाई को सविता कहा गया है। ब्राह्मणों के अनुसार नाई पांडे ब्राह्मणों का एक भेद है। जो विद्याहीन था वह एक उस्तरा और कटोरी की पूजा करता था, जो अपने जाति वर्ग के लोगों की हजामत करने लगा, जिसमें वह नाई पांडे कहलाने लगे। इस तरह ये लोग आपस में हजामत करते कराते अलग अलग उच्च जातियों की भी नाइयों की तरह हजामत करने लगे। ये लोग उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद, कानपुर जैसे जिलों में हैं। इतिहासकार H.H. रिस्ले की पुस्तक द ट्राइब्स एंड कास्ट बाय रिस्ले के अनुसार द कास्ट इज क्लियरली ऑफ फंक्शनल ग्रुप फॉर्म्ड इन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द रिस्पेक्टेबल कास्ट। मतलब नाई जाति उच्च जाति के परिवारों से बना हुआ परिश्रमी समुदाय है। नाई हिंदू धर्म के हैं और सभी हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वे शिव और सेन भक्त अपनी ही जाति के एक संत के लिए बहुत श्रद्धा रखते हैं। ज़्यादातर नाई लोग हनुमान जी के उपासक हैं और जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनवा रखे हैं। दक्षिण भारत में आज भी लोग अपना नाम मारुति रखते हैं। सेन महाराज नाई थे और कहते हैं कि वे एक राजा के पास काम करते थे। उनका काम राजा वीर सिंह की मालिश करना, बाल काटना और नाखून काटना था। उस दौरान भक्तों की एक मंडली थी। सेन महाराज उसी मंडली में शामिल हो गए और भक्ति में इतना विलीन हो गए कि एक बार राजा के पास जाना ही भूल गए। कहते हैं कि उनकी जगह स्वयं भगवान ही राजा के पास पहुंच गए और भगवान ने राजा की इस तरह सेवा की कि राजा बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और राजा की यह प्रसन्नता की चर्चा नगर में फैल गई। कुछ विद्वान नाई को चिकित्सक के रूप में देखते हैं। नाई के अन्य दूसरे कार्य भी होते हैं। नाई धर्म का नेता तो था ही, पर इस समुदाय के अनेक लोग उपदेशक, गुरु, राजा, पुरोहित, प्रधान सचिव आदि रह चुके हैं। अभी भी बहुत से अध्यापक, उपदेशक, ज्योतिषी, डॉक्टर, बिजनेसमैन आदि नाई जाति के ही हैं। नंदवंश प्राचीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली और महान नाई राजवंश था, जिसने 5वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तरी भारत के विशाल भाग पर शासन किया। नंदवंश की स्थापना पहले चक्रवर्ती सम्राट महापद्म नंद ने की थी। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा के मैदानों को लांघ गई। जैन ग्रंथों में लिखा है कि समुद्र तक समूचा देश नंद के मंत्री ने अपने अधीन कर रखा था। इन सब बातों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में नाई ब्राह्मण प्रथम है और क्षत्रिय बाद में,
क्योंकि पूरे भारत में पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मणों का मुख्य सहयोगी नाई ही रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।